हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर लोब्सांग सांगे, जो प्रेसिडेंट हैं तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल के। बहुत बहुत शुक्रिया सांगे साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक में। पहला सवाल तिब्बत को लेकर है। मिलिट्री अगर हम देखें जो चाइनीज मिलिट्री कर रही है तिब्बत में, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के जो स्टेटमेंट्स आए हैं तिब्बत मीटिंग के बाद, उससे ये साफ पता चलता है कि तिब्बत का मामला चीन और भारत के बीच बहुत बड़ा हो गया है और बड़ा रहेगा। आपको क्या लगता है कि तिब्बत के मामले को भारत को किस तरीके से चीन के साथ उठाना है? देखो, तिब्बत का मामला जो है पहले से ही बड़ा था। आजकल अब भारत में आम जनता को भी महसूस हुआ है और दिल्ली दरबार में भी महसूस हुआ है कि तिब्बत एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तिब्बत स्वतंत्रता था तब हमारा सीमा भारत के साथ एकदम शांति था, क्योंकि तिब्बत की तरफ से सिर्फ 75 सिपाही था। 3,500 किलोमीटर जो जमीन का सीमा है उसको गार्ड करने के लिए सिर्फ 75 सिपाही था, क्योंकि हम भारत को विश्वास करता था और भारत तिब्बत को विश्वास करता था। तो तिब्बत को कब्जा करने के बाद क्या हो रहा है, जितना भी रास्ता बन रहा है, हाईवे तिब्बत में सब मिलिट्री ग्रेड बन रहा है जी। रेलवे लाइन जो है मिलिट्री ग्रेड है, एयरपोर्ट भी है, मिलिट्री एयरफील्ड बन रहा है। वो तो पहले से ही वो मिलिट्री एक्सपेंशनिस्ट के लिए वो पहले से तैयारी कर रहा था। तो आजकल वो सीमा पे घुसपैठ सिर्फ नहीं बट जमीन पे कब्जा कर रहा है। अब ये भारत को महसूस हो रहा है, एशिया में भी महसूस हो रहा है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी महसूस हो रहा है। इसलिए ये 2 दिन पहले ही अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने कहा कि तिब्बती को हमारा ह्यूमन राइट्स देना चाहिए और परम पावन दलाई लामा जी के एनवॉयस और चीन सरकार के बीच में भी बातचीत होना चाहिए। ये सब अमेरिका भी सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि सारे संसार में ये महसूस हो रहा है जो तिब्बत में हो रहा है, जो हुआ अब सारे संसार में हो रहा है जी। अगर तिब्बत की ही बात करें, गालवान वैली के बाद जो 29-30 अगस्त में हुआ, वहां पर भारतीय सेना ने चीनी सेना को निकाल फेंका और पीछे कर दिया। उसमें कहा जाता है कि तिब्बतन्स का भी बहुत ही बड़ा हाथ था। जो विकास रेजिमेंट है उसमें एस्टैब्लिशमेंट 22 में काफी सारे तिब्बतन भी हैं। आपका क्या कहना है कि कितना बड़ा रोल तिब्बत या तिब्बतन्स प्ले कर सकते हैं अपने भारत के बॉर्डर्स को सिक्योर करने में? देखिए, अब जो गलवान वैली की बात ये साबित हुआ है, क्योंकि चीन के सिपाही जो है वो घुसपैठ सिर्फ नहीं, करीब जगहों, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगहों को कब्जा कर लिया है। हाँ। तो बाद में ये कहा कि हाँ, जितने भी कब्जा कर ले हम बात करके शांति से वापस जाएंगे। अब कितने महीना हो गया है, अभी भी नहीं जा रहा है। तो अब जी भारत का आर्मी लोग उनको पुश बैक कर रहा है। तो अब पुश बैक कर रहा है, करीब ऐसा पड़ा कि वो करीब जगह भी वापस ले लिया है। तो शायद मेरे को तो इतनी ही जानकारी है, जो अखबार न्यूज मीडिया में है उतनी ही जानकारी है। तो हमने तो यही कहा पहले से, जो चीन कहेंगे उसके बारे में जांच करो, उसके बाद विश्वास करो। अब बात तो बहुत हुआ, हम बात करेंगे, वापस जाएंगे, अभी तक वापस नहीं किया है, तो पुशबैक हो रहा है जी। लेकिन अगर तिब्बत की बात करें और तिब्बतन जो भारत में रह रहे हैं उनकी बात करें, तो अगर माहौल ऐसा बन जाता है कि भारत को चीन के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत पड़े, मिलिट्री कार्रवाई, तो क्या जो यहाँ पे तिब्बतन है वो भारत का साथ देंगे मिलिटरली भी? क्या हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का साथ हमारे साथ रहेगा अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए? ये तो पूछने की बात ही नहीं है। जितना भी तिब्बती भारत में है वो तो है ही सही, जो तिब्बती बाहर गया है, वो कनाडा में गया है, वो कैनेडियन सिटीजन हो गया है, अमेरिका में सिटीजन हो गया है, वो लोग भी आप वो आंदोलन शुरू कर रहा है। देखिए, टोरंटो में जितने भी सोशल मीडिया में फुटेजेस है और न्यूयॉर्क में फुटेजेस है, वहां पे भारत की सीमा पे जो अब दुर्घटना हो रहा है उसके लिए तिब्बती लोग बाहर आकर सपोर्ट कर रहा है।
तो वहां पे ना करीब फुटेज में देखिए, वहां पे भारतीय कम है, तिब्बती ज्यादा है, क्योंकि हमारा दिल और हमारा प्यार भारत के लिए वो तो पूछने की भी बात नहीं है। जी डॉक्टर सांगे, अगर भारत और तिब्बत के रिश्तों की बात करें और भारत और चीन के रिश्तों की बात करें, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि भारत ने जल्दबाजी कर दी थी तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को रिकॉग्नाइज करने में, और अब तिब्बत के पॉलिसी को रिव्यू करने का वक्त आ चुका है? जरूर। आप देखिए, भारत और चीन के बीच में जेंटलमैन एग्रीमेंट था। पहले तो भारत सिर्फ नहीं, वो अमेरिका, यूरोप, बहुत लोग यही सोचा कि हम बात करके वो चीन से हमारा वो रिश्ता जो है, संबंध अच्छा होंगे। अब अमेरिका, यूरोप सब ये कंक्लूड कर रहा है कि अब बात करके वो परसुएड होने वाला नहीं है, उनको कम्पीट करना चाहिए। अब अमेरिका यही तय कर चुके, यूरोप तय कर रहा है, भारत को भी यही करना है कि ये नहीं कि वहां पे वॉर करे, मगर कम्पीट करना चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए। इसलिए तिब्बत के ऊपर जरूर, तिब्बत तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पॉलिसी को अब हमने यही कहा है कि अगर भारत सरकार कहेंगे हम चीन सरकार से कि हम तिब्बत के बारे में बात करना चाहते हैं, तो कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तिब्बती भारत में है, परम पावन दलाई लामा जी भारत में है, और हमारा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप जितना भी है भारत को तिब्बत के बीच में, ये सब लेके चीन सरकार कह सकता है कि हम तिब्बत के बारे में बात करना चाहते हैं। जी आखिरी सवाल, अगर इंटेलिजेंस की बात करें और सिक्योरिटी की बात करें, तो आपकी सरकार आपको और हिज होलीनेस द दलाई लामा को काफी सारे थ्रेट हैं चीन की तरफ से। एक स्पाई पकड़ा गया जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग में इन्वॉल्व था, अगेन थ्रेट्स टू दलाई लामा। और आखिरकार अगर कॉन्फ्यूशियस सेंटर्स की बात करें, तो आपको क्या लगता है पीएलए जो चीनी आर्मी है उसका कितना पेनिट्रेशन है इन सेंटर्स में, कितना इन्वॉल्वमेंट है चाइनीज मिलिट्री का कॉन्फ्यूशियस सेंटर्स में? देखो, हम पहले ये कहना चाहते हैं कि परम पावन दलाई लामा जी का जो हम पहले ये कहना चाहता है कि परम पावन दलाई लामा जी का सुरक्षा जो है हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो चीन सरकार की तरफ से वो चाइनीज स्पाई यहाँ भारत में आके परम पावन दलाई लामा जी के बारे में, तिब्बती के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, अब ये सब तो वो करेगा ही सही। इसलिए हम इंडियन सिक्योरिटी को शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोग ने चाइनीज स्पाई को पकड़ा लिया और उनके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन ले रहा है। हमारा तरफ से भी फुल सपोर्ट है कि इसको अच्छी तरह से जांच किया जाए और जितना भी इनका कनेक्शन नेटवर्क है उनको खत्म कर दिया जाए। तो कन्फ्यूशियस सेंटर भी यही है। अब ये तो तय हो चुका है कि कन्फ्यूशियस सेंटर जो है इसेंशियली चाइनीज गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन सेंटर और इन्फ्लुएंस करने वाला सेंटर है। चाइनीज सरकार खर्च करके यूनिवर्सिटीज में ये सब ओपन कर रहा है क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस वहां हो जाए। तो अमेरिका तो सरकार ने तो अब कंक्लूड कर चुका है, इसके बारे में बहुत रिसर्च कर चुका है। कंक्लूजन ये है कि कन्फ्यूशियस सेंटर जहां हो वो चीन के सरकार के बारे में बोलेंगे और तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, शिनजियांग जितना भी है उसके खिलाफ बोलेंगे और उसके खिलाफ काम करेंगे। इसलिए अब अमेरिकन सरकार ने कन्फ्यूशियस सेंटर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में बंद कर दिया। ये पॉलिसी है और यूरोप में भी यही हो रहा है और भारत में भी यह होना चाहिए। जी साफ तौर से ये लग रहा है कि तिब्बत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है चीन के फॉरेन पॉलिसी में। भारत को इस पर रिव्यू करना होगा और आपसे सुनकर अच्छा लगा कि तिब्बतन्स जो भारत में है वो भारत के साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन कॉन्फ्यूशियस सेंटर्स में जो मिलिट्री चीनी सेना का पेनिट्रेशन है वो भारत सरकार के लिए काफी कंसर्न का मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सांगे हमारे साथ जुड़ने।